ब्रह्मा जी ने जब फैसला नहीं किया तो मैं क्यों करूं? इससे अच्छा भगवान शंकर के पास भेज देना अच्छा है। फिर भगवान शंकर के पास भेज दिया गया। भगवान शंकर ने देखा कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने फैसला नहीं सुनाया, भगवान विष्णु ने नहीं सुनाया, तो मैं क्यों सुनाऊं? इससे अच्छा आया है कि वशिष्ठ जी महाराज को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किनको है? विश्वामित्र जी महाराज को। यदि एक क्रोध के द्वारा यदि मुझे कुछ श्राप दे दे, इससे अच्छा आया है कि शेष जी महाराज के पास भेज देना चाहिए। भगवान शंकर दोनों महात्माओं को कहां भेज दिए? शेष जी महाराज के पास। जैसे शेष जी महाराज के पास दोनों गए, विश्वामित्र जी महाराज ने प्रार्थना किया, हे महाराज कुछ समस्या समाधान कर दीजिए। पूरी घटना का सुनाया। शेष जी महाराज ने कहा कि मेरे सिर पर पृथ्वी का पूरा भार है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार से पृथ्वी का भार किस पर है? शेष जी महाराज के फन पर। विज्ञान पढ़ने वाले लोग तर्क करते हैं कि पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी, विज्ञान के अनुसार से ये अंतरिक्ष में अपने परिपथ पर ये घूम रही है। और ये महात्मा लोग बोलते हैं कि पृथ्वी कहां पर स्थिर है? शेष जी महाराज के पर फन के ऊपर। दोनों में तालमेल नहीं बैठता है। इसका मतलब यह हुआ, ये संत महात्मा धर्मशास्त्र में जो बात कही गई है ये सब अंधविश्वास है। इसी बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, तो जानना चाहिए। मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया। वो थे डॉक्टर। कौन थे वो? डॉक्टर, विज्ञान पढ़ा था अधिक। तो मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आप लोग लेटर पेड बनवाते होंगे? बोला हाँ। तो दिखाइएगा हमको। तो उसने दिखाया लेटर पेड। तो लेटर पेड में आप देखेंगे एक मोहर होता है, हम लोग का चित्र होता है। आपने देखा है कभी? चित्र जहां पर नाम रहता है, नाम के बगल में एक चित्र रहता है। चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो वह चित्र भी सांप का ही होता है। इसका होता है सांप का होता है। दाएं से बाएं घूमकर ऊपर में से फन लगाया हुआ होता है। तो मैंने कहा उस डॉक्टर साहब से, आप लोग तो एमबीबीएस पहले नीट एग्जाम निकाले होंगे। एक नंबर विद्यार्थी नीट एग्जाम निकालता है नहीं, एक नंबर विद्यार्थी नीट एग्जाम निकालता है, यूपीएससी निकालता है, बीपीएससी निकालता है, आईएएस आईपीएस बनता है। 2 नंबर विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी का ऑफिसर बनता है, सीओ बनता है नहीं। 3 नंबर विद्यार्थी मास्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। और 4 नंबर विद्यार्थी जो कभी स्कूल गया ही नहीं है, नाम रखा सिर्फ स्कूल में नहीं, कभी स्कूल नहीं गया, नाम रखा, सर्टिफिकेट लेकर काम किया। क्या करता था वो? तो हर दिन वो आम के बगीचा में आम तोड़ता था, गुल्ली डंडा खेलता था, और स्कूल छुट्टी के समय में घर आता था। कोई मिले लाड धप्पा मारता था, लपड़ धप्पड़। अब ऐसे विद्यार्थी क्या बनता है? नेता। समझ रहे ना? नेता बनकर वही ये तीनों प्रकार के विद्यार्थी के ऊपर शासन करता है। सबसे पहले शासन किनको? जो 1 नंबर विद्यार्थी था, कौन? आईएएस आईपीएस अधिकारी। आईएएस आईपीएस अधिकारी के ऊपर कौन शासन करता है? जानते हैं ना कि नहीं? राज्य के लिए सीएम नहीं। सीएम चाहे अंगूठा छाप रहे, चाहे पढ़ा लिखा रहे, चाहे वो 10 को मर्डर किया हुआ रहे, जनता ने वोट दिया तो मुख्यमंत्री बनेगा।